सत्यराम दादू दयाल जी महाराज विश्वास के अंक का निरूपण कर रहे हैं। विश्वास के अंक का निरूपण करते हुए दादू दयाल जी महाराज बताते हैं कि विश्वास 5 प्रकार का होता है। ईश्वर विश्वास, परमात्मा है, इस प्रकार की स्वीकृति। श्रुति विश्वास, वेद में जो कुछ कहा गया है वो सही कहा गया है। गुरु विश्वास, गुरु जो हमारे को कहते हैं, गुरु जो हमारे को शिक्षा देते हैं वो एकदम सही है। आत्मविश्वास, अपने आप पर विश्वास। कई बार क्या होता है महाराज, हमारे को अपने आप पर विश्वास नहीं होता है। हनुमान जी का प्रसंग आता है ना कि हनुमान जी को अपने आप पर विश्वास नहीं था। जब जामवंत जी ने उनको उनके बल का ज्ञान कराया तब उनको विश्वास हुआ। तो अपने आप पर विश्वास। और साधन विश्वास, हम जो भी साधन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उसके अंदर विश्वास होना। कई बार साधक क्या होता है कि साधना तो करता है, मंत्र जाप तो करता है, परंतु उसको संदेह होता है कि पता नहीं मैं जो साधन कर रहा हूँ वो सही भी है या नहीं है। तो इस प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ईश्वर विश्वास, श्रुति विश्वास, गुरु विश्वास, आत्मविश्वास और साधन विश्वास, इस प्रकार से 5 प्रकार का विश्वास होता है। विश्वास के अंक का निरूपण करते हुए दयाल महाराज कहते हैं, सहज सहज होएगा जे कुछ रचिया राम, काहे को कल्पे मरे दुखी होत बेकाम। सहज सहज होएगा जे कुछ रचिया राम। इसके अंदर हालांकि बात तो ये कही गई है कि जो ईश्वर करेगा वही होगा, परंतु वास्तविक बात यह है कि ईश्वर हमारे लिए अपनी तरफ से कोई विधान नहीं करता है। वास्तविक बात यह है कि हमने जैसे कर्म किए हैं उसके हिसाब से हमारे सामने जो भी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आती है वो हमारे कर्मों के हिसाब से ही आती है। तो सहज सहज होएगा जे कुछ रचिया राम का तात्पर्य यह है कि जैसा हमने कर्म किया है वैसा ही फल हमारे सामने आ रहा है। काहे को कल्पे मेरे दुखी होत बेकाम। तो प्रतिकूलता आने पर हमारे को उद्विग्न नहीं होना चाहिए। जो कई बार हम जो है हमारे प्रतिकूलता आती है तो हम जो है उद्विग्न हो जाते हैं, हमने ऐसा कौन सा बुरा काम किया जो ऐसी परिस्थिति आई। अरे महाराज, हमारे साथ में वही होता है। हमारे सामने जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है वो परमात्मा हमारे सामने प्रतिकूल परिस्थिति नहीं भेजता है, ये हमारे ही कर्मों का फल है। ये वास्तविक बात है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। शरीर तो बाद, शरीर की रचना तो बाद में होती है। पहले कर्म हमारे द्वारा किए गए हैं, कर्मों के हिसाब से हमारे को शरीर मिलता है महाराज। तुलसी माया मोह तज भजले श्री रघुवीर। तुलसीदास जी कहते हैं माया और मोह को छोड़ करके और परमात्मा का भजन कर लेना चाहिए। और कहते हैं दयाल महाराज, साईं किया सो वह रया, जे कुछ करे सो होय, करता करे सो होता है, काहे कल्पे कोई। इसमें भी वही बात है। यहाँ हालांकि कर्ता परमात्मा को बताया गया है, परंतु परमात्मा हमारे को दुख देने में अथवा सुख देने में इंटरेस्टेड नहीं है। वास्तविक बात यह है कि कर्मों के अनुसार ही परमात्मा का विधान होता है। तो यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि मतलब अपने कर्मानुसार भगवान ने जो विधान किया है वही हो रहा है। साईं किया सो वह रहा। जैसे हमने कर्म किए वैसा ही हो रहा है।
जे कुछ करे सो होए, जो कुछ हमने किया है वैसा ही हो रहा है। करता करे सो होते काहे कल पे कोई, हम ही करता है महाराज, इसलिए हमारे को दुखी नहीं होना चाहिए। ईश्वर हमारे को दुखी करने में इंटरेस्टेड नहीं है। जैसा हमने कर्म किया है वैसा ही हमारे को फल मिल रहा है। संस्कृत के अंदर आता है, ईप्सितम मनसा सर्वम कस्य संपद्यते सुखम। जो हम चाहते हैं, जो सुख हम चाहते हैं, वो क्या सारे सुख हमारे को मिल जाते हैं? किसी को नहीं मिलते हैं महाराज। देवायत्तम यत सर्वम तस्मात् संतोषमाचरेत। जैसा हमने कर्म किया है वैसा ही हमारे को मिलेगा, इसी को भाग्य कहते हैं महाराज। इसलिए जो मिल जाए उसमें संतोष करना चाहिए। जो कुछ भी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है वो हमारे ही किए हुए का फल है। परंतु दादू दयाल जी महाराज इसको परमात्मा के अधीन बता करके ये बात कह रहे हैं। किसी ने दादू दयाल जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज आप लोगों का शरीर निर्वाह का क्या साधन है? आपको नौकरी तो करते नहीं हो, खेती तो करते नहीं हो, कोई उद्यम तो करते नहीं हो, तो आपका शरीर निर्वाह कैसे होता है? तो दयाल महाराज कहते हैं, कर्णहार करता पुरुष हमको कैसी चिंत, सबका हु की करत है सो दादू का मिंत। कर्णहार करता पुरुष हमको कैसी चिंता, वो परमात्मा ही है करने वाला, सबकी चिंता करने वाला। हमारे को काहे की चिंता करनी है? सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, अहो प्रभु हो सर्वज्ञ सयान। हे परमात्मा देव आप सर्वज्ञ हो, दियो तुम गर्भ थके पयोपान। बच्चा पैदा नहीं हुआ उससे पहले ही स्तनों में दूध दे दिया तुमने, सुतो अब क्यों न करो प्रतिपाल। तो अब हमारी प्रतिपालना क्यों नहीं होगी, हमारा पालन पोषण क्यों नहीं होगा? हम जबरदस्ती चिंता करते हैं। वही बात दयाल महाराज कहते हैं कि कर्णहार करता पुरुष हमको कैसी चिंता, करने वाला तो परमात्मा है, हमारे काहे की चिंता है? सबका हु की करत है सो दादू का मिंत। वो परमात्मा सबकी चिंता करता है, अर्थात कर्मों के अनुसार वो सबका भरण पोषण करता है, तो हम चिंता क्यों करें? संस्कृत में आता है, छादने भोजने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा। वैष्णव लोग जो है खाने में, पीने में, पहनने में फालतू की चिंता करते हैं। यो असो विशंबरो देव है। वो जो विशंबर है, विशंबर का मतलब समझते हो? विश्वम भरति इति विशंबर है। जो विश्व का पालन करता है वो विशंबर है। से भगवान के न परिस्थिति, क्या तुम भगवान को नहीं देखते हो? क्या भगवान नहीं है कि जो तुम जो खाने की पीने की चिंता करते हो? महाराज प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, जैसा हमारा प्रारब्ध है उसके अनुसार से हमारे को जरूर मिलेगा। और कहते हैं दयाल महाराज, मनसा वाचा कर्मणा साहिब का विश्वास, सेवक सृजनहार का करे आन की आस। करे कौन की आस? दयाल महाराज कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा साहिब का विश्वास, हम तो मन से, वचन से और कर्म से परमात्मा का ही विश्वास करते हैं महाराज। सेवक सृजनहार का, हम तो परमात्मा के सेवक हैं महाराज। करे कौन की आस, हम परमात्मा को छोड़ करके और किसकी आस करें? महाराज हम लोग संसारी लोग हैं, वो परमात्मा पर विश्वास न करके धन पर विश्वास करते हैं, पुत्र पर विश्वास करते हैं, पत्नी पर विश्वास करते हैं, सगे संबंधियों पर विश्वास करते हैं, जमीन जायदाद पर विश्वास करते हैं। और साधु महात्मा लोग जो हैं वो परमात्मा पर विश्वास करते हैं महाराज। ये संसारी लोगों में और संत लोगों के अंदर अंतर है। चलो अस्तु, इस प्रकार से दादू दयाल जी महाराज विश्वास के अंक का आरंभ करते हुए कहते हैं कि जैसे जैसे हमने कर्म किए हैं परमात्मा हमारे को उसी के अनुसार फल देता है, तो हमारे को चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारा प्रारब्ध तो पहले ही बना हुआ है, शरीर की रचना बाद में हुई है, इसलिए परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए महाराज। ये बात दयाल महाराज इन साखियों में कहते हैं। सत्य राम।